अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो नया दिन नया व्लॉग और आज ये तारीख है कुछ अराउंड 13 अगस्त और सुबह की 9:30 बजने वाली है और हम निकल चुके हैं हमारी डेली हसल के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि भाई हम ऑलरेडी सुबह से बहुत जल्दी से उठे हुए। हमारे व्हाट्सएप के स्टेटस देखने वालों को पता चल गया होगा कि अनीस भाई ने सुबह सुबह क्या क्या किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें की है। और आज हमने वो क्या नाम है अपना वो छोटा सा एक वो फूड ब्लॉगिंग भी किया है, मतलब जो नाश्ता जो हम नोश फरमा के आए हैं उसका एक वीडियो भी डाला है। सोच रहा हूँ यूट्यूब पे डालूँ, देखते हैं समझ में आएगा तो डाल देंगे। आपका ऐसे प्यार और सपोर्ट बना रहा तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह। ऐसा प्यार और सपोर्ट पहले लाइक कर दिया करो तो क्या ऐसा पब्लिक अंदर से मोटिवेशन फील होना चाहिए ना कि भाई हाँ नहीं लाइक भी आ रहे हैं, नहीं लोग भी सुन रहे हैं, नहीं लोग बोलते भी ना कि अनीस भाई तुम्हारी बात हो हमें सुनता हूँ तो क्या बात तो तुम सही बोलते ऐसा है। तो ठीक है वो सब बातें तो ठीक है, पर मैं वापस से बोलूँगा तुम बोलो अनीस भाई क्या एक ही बात तुम रोज़ एक ही बात करते हो कि मैं दूसरों के लिए नहीं बोल रहा हूँ खुद के लिए बोल रहा हूँ। तो क्या तुम बार बार दिखलावा करते हो क्या? तो दिखलावा नहीं, खुद को याद दिला रहा हूँ भाई, तू खुद के लिए बोल रहा है, कोई दूसरों के लिए नहीं बोल रहा है, समझ रहा। ऐसा खुद को ही याद दिलाता रहता हूँ मैं। तो क्या याददाश्त कमज़ोर है ना, आदमी की भूल जाता है। आदमी भूल जाता है कि वो किस चीज़ से पैदा हुआ है, समझ रहे? किससे पैदा हुआ? एक मनी के टुकड़े से, एक मनी से पैदा हुआ है, एक स्मॉल पीस ऑफ स्पर्म से वो पैदा हुआ है। तो आदमी अपनी औकात को ना भूले। क्या औकात थी तेरी भाई? तू किस चीज़ से पैदा हुआ, औकात ना भूले। तो अनीस, वो अनीस सुन रहा है, अंदर के अनीस से मुखातब हो रहा हूँ मैं। हाँ कि भाई तू पैदा किससे हुआ है समझ ले, तेरी औकात ही क्या है, व्हाट्स योर वैल्यू। तेरी औकात कुछ नहीं है, तू ज़ीरो था और एक दिन ऐसा आएगा कि मनोमन तुझे लोग मिट्टी के नीचे डाल के जाएंगे और फिर से औकात ज़ीरो। हाय हाय कीड़े खाएंगे, क्या हो जाएगा, कीड़े खाएंगे और क्या क्या ना क्या होएगा, है ना। पर जिसने अल्लाह और उसके रसूल की मानी तो उनके लिए तो वो कब्र भी, हाँ कब्र में क्या होता है कि भाई जन्नत की दर खिड़कियाँ खोल दी जाती है और ठंडी हवाएं झोंके आती है और उनके कफन पे तो भाई मिट्टी का एक दाग भी नहीं लगता। हाँ ऐसा है, समझ रहे तुम। वो तो वैसे बनना पड़ता है, सिर्फ दिखलावे वाला से चलता नहीं है। सिर्फ दिखलाने का, बहुत दाढ़ी टोपी और कुर्ता पैजामा पहन के सिर्फ दिखलावा वाला काम नहीं। असल क्या है, बनने की ज़रूरत है। हाँ दिल को बनाने की ज़रूरत है, दिल की मेहनत है, उसकी सब हर चीज़ की मेहनत होती है ना। तो दिल को बनाने की भी एक मेहनत है मेरे दोस्त, समझ रहे? तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ अपना ये क्या है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसका मफहूम है कि भाई इंसान के जो जिस्म में एक लोथड़ा है वो दिल है, दिल है ना। अगर वो बन गया तो इंसान खुद ब खुद बन जाएगा, यानी बन गया इन द सेंस अगर वो सही हो गया यानी वो बराबर है तो इंसान भी बराबर है। और अगर वो ही क्या बोले बिगड़ा हुआ है तो इंसान तो बिगड़ेगा ही ना, क्योंकि मेन ऑर्गन है वो, ऐसा मेन ऑर्गन है। तो इसमें क्या डिफेक्टिवनेस नहीं ला सकते। डिफेक्टिवनेस अगर आ गई तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दूसरे ऑर्गन्स में भी आएगा। हाँ जैसा कि फिज़िकली अगर आप वो सोचो, अगर ब्रेन में अगर क्लॉटिंग हो गई है तो कुछ ना कुछ सब जगह प्रॉब्लम होएगी। हाथ चलने में कुछ प्रॉब्लम होगी, सोचने में कुछ प्रॉब्लम होगी, बोलने में प्रॉब्लम होगी। तो ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है आपको। क्यों? क्योंकि भाई क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक ऑर्गन के, बदन के एक ऑर्गन में, एक जुज़्व में ये दिक्कत हो रही है, इसलिए पूरी बदन में तकलीफ़ हो रही है, ऐसा है। तो इसी तरह एक वो जो रूहानी है, अंदर का जो रूह है, उसे भी भाई थोड़ा वो करना पड़ता है, प्यूरीफाई करना पड़ता है, समझ रहे हो। उसमें से मेल कचेल दूर करने वाला, तो वो सब थी बातें। और कल मैंने एक बात नोटिस करी थी, एक सुबह कल कस्टमर आया था तो उन्होंने वो अंगूठी पहनी हुई थी, वो अभी आजकल फैशन वाली अंगूठी चलती है ना, उस पर लिखा हुआ था मुसाफिर। हाँ तो मैंने पूछा मुसाफिर आपने लिखा है, कुछ रीज़न उसके पीछे? नहीं, बोले मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये ली।
हाँ, बट मुसाफिर से, ये मुसाफिर एक बहुत ही बड़ा लफ्ज़ है, इसके पीछे बहुत सारे मायने हैं, अर्थ है। क्या मायने और अर्थ है वो मैं जितना समझ सकता हूँ, मेरी जो काबिलियत है और जो मेरी जो नाअहली जितनी मैं समझ पा रहा हूँ उसको मैं आपके सामने डिफ़ाइन कर दूँगा कि मुसाफिर से क्या क्या वो हो सकता है, मतलब उसके मीनिंग्स, डेफिनेशंस क्या क्या हो सकता है। एक मुसाफिर ये होता है कि वापिस से बॉम्बे वाला मुसाफिर, वापिस से राजस्थान वाला मुसाफिर, वो वाले मुसाफिर है। और एक वो रूहानी मुसाफिर होता है ना। और तुम बोलेंगे अनिस भाई क्या हो गया आज तुमको, बोले क्या है ये सब। तो भाई मैं कोई प्रिपरेशन करके तो नहीं आता, रोज़ मैं बोलता हूँ, अपना ऑटोमेटिक है सब, जो अल्लाह बुलवा ले, समझ रहे, जो मेरे दिमाग में आ जाता है मैं बोल देता हूँ, ऐसा है। तो मुसाफिर क्या है, मुसाफिर, हाँ, मुसाफिर ये है कि इंसान एक ना एक दिन देखो इस दुनिया से जाएगा, है ना। और मुसाफिर की ज़िंदगी कैसी होती है, अगर आप वापी टू बॉम्बे जा रहे हैं तो आप क्या कैरी कर रहे हो, 1 बैग, और उसके अंदर हो सके एक दिन के लिए जा रहे हो तो आप एक कपड़ा ले लोगे या नीड भी लोगे, एज़ फॉर योर नीड, आपकी नीड के हिसाब से आप लेते करते हो, बराबर, आपकी नीड के हिसाब से आप लेते करते हो, ऐसा है। तो वो बात है। और दूसरी बात, अरे यार ये क्या है, चल नहीं रहा है, क्लच छूट जा रहा है बार बार में, तो ये लोचा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, हो गया। थोड़ी चप्पल स्विच हो गई है, तो चप्पल स्विच होने के बाद थोड़ी परेशानी होती है, ऐसा है, क्योंकि वो थोड़ा डायमीटर और रेडिएशन सब चेंज हो जाता है ना, इस वजह से, तो कोई बात नहीं। हाँ, तो मुसाफिर के बारे में बात कर रहे थे। मुसाफिर क्या है, मुसाफिर ये है कि भाई हम यहाँ पर है, कैसा, मैं बात कहाँ कर रहा था, ये ब्रेक आ जाते हैं ना सामने तो फिर ख़त्म हो जाती है कहानी मेरी। पर कहानी को शुरू करने के लिए, क्योंकि क्या है ये फ्लो में चलती रहती बात है, फ्लो टूट गया तो फिर वो फ्लो टूट जाता है मेरा। हाँ, तो बातें कहाँ थी, मुसाफिर, बॉम्बे टू वापी वाली बात चल रही थी। तो क्या है, एक बैग आप कैरी करते हो एज़ फॉर नीड, बोले ज़्यादा सामान क्या कैरी करना है, क्या है वो सब मगजमारी कौन करेगा, कौन इतना बोझ अपने कंधों पे लपेटेगा, है ना। तो हम भी इस दुनिया के मुसाफिर हैं, एक ना एक दिन हमें जाना है, तो हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, एक मुसाफिर की तरह ही ज़िंदगी गुजारनी है। मुसाफिर सोचता है कि कम से कम मेरे ऊपर लोड हो, मेरे बैग्स कम्स हो और सब कुछ कम में निपट जावे, ऐसा है, तो कम में काम होना चाहिए, मुसाफिर की ये थिंकिंग होती है। हाँ, तो हमें भी एक मुसाफिर जैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, कहने का मतलब कैसा कि हमारा काम, ज़रूरत, मुसाफिर क्या सोचता है, भाई मेरा ज़रूरत के हिसाब से मैं चलूँ, क्या है मेरी ज़रूरत, ये सफ़र के अंदर, ये जो मेरा बॉम्बे टू वापी के सफ़र में क्या मेरी सिर्फ नीड्स है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं नहीं करूँ, समझ रहे ना। तो हमारी जो दुनिया से हमारी आखिरत की ज़िंदगी तक की जो नीड्स है, उसके अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा हमारे ऊपर बर्डन नहीं ले, ताकि हमारी जो सफ़र में, ज़िंदगी के सफ़र में हमें मुश्किलात नहीं करना चाहिए, समझ रहे। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी नीड्स तो बहुत कम है, पर हमने क्या कर रखा है, बहुत बड़ा ये कर लिया, वो कर लिया, हमें ये अचीव करना है, वो करना है। हाँ, वो तो करना ही है, मैं इसके लिए ना नहीं बोल रहा। हाँ, आपको अच्छी से अच्छी लाइफस्टाइल इख्तियार करनी चाहिए, सब करना चाहिए, पर एक आखिरत की ज़िंदगी है। हाँ, एक ना एक दिन मरना है, हाँ, एक ना एक दिन जाना है, कैसे भी चले जाएगा। यहाँ पर हमारे बाजू में एक यादव जी करके थे, अचानक से उनकी डेथ हो गई लास्ट हफ्ते, मतलब हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई अचानक से भाई। तो कैसे हुई, मतलब अचानक, एकदम अचानक बोलते हैं ना, वो अचानक वाली डेथ। उनकी उम्र तो मतलब ज़्यादा नहीं थी, एकदम एक्टिव मैन थे, सुबह 7 बजे आ जाते थे, मालूम चाय वाले कितने बजे आते, सुबह 7 बजे आते और रात को 8 बजे जाते थे, अच्छी खासे वो थे, मतलब सडनली डेथ। तो वही कहा जाता है ना, लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल मेरे दोस्त, लाइफ क्या है, अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी कभी भी हो सकता है मेरे दोस्त, समझ रहे आप मेरी बात।
कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये ज़िंदगी को ऐसे गुजारो जैसे कि तुम एक मुसाफिर हो मेरे दोस्त। हाँ, वो मेरे टॉपिक्स इतनी जल्दी मिलते नहीं है, वो तो मैडम को थोड़ा क्रेडिट देते हैं। क्रेडिट्स गो टू डैट मैडम जो मेरी शॉप पे कल आई और उन्होंने वो मुसाफिर वाला जो रिंग पहन के रखा तो मुझे आज ये एक टॉपिक मिल गया बात करने के लिए, मुसाफिर का। तो समझ रहे कैसी ज़िंदगी गुजारनी है, मुसाफिर जैसी कम से कम चीज़ों में गुजारा करो और ये सफ़र को, ज़िंदगी के सफ़र को गुजारो। और बाबू मोशाय, वो डायलॉग मुझे याद नहीं है, देवानंद नहीं थे वो, कौन से एक्टर थे वो मालूम नहीं, पर वो अमिताभ बच्चन के साथ जो थे, कौन से थे भाई, कमेंट में लिख दो, मुझे याद नहीं आ रहा, पर वो बहुत फेमस एक्टर थे, वो अपने इनके ट्विंकल खन्ना के अब्बा, तो वो थे, तो उन्होंने डायलॉग मारा था, वो डायलॉग भी मुझे याद नहीं है। बाबू मोशाय, ज़िंदगी क्या लंबी है शॉर्ट, ऐसा कुछ था, तो वो भी तुम कमेंट में ज़रा मार दो, तो मुझे क्या नेक्स्ट व्लॉग में वो डायलॉग में मार सकूँ, समझ रहे। तो इतना तो हेल्प कर ही सकते हो यार, थोड़ा बहुत तो कर दो। तो कहने का मतलब यही है कि ज़िंदगी एक मुसाफिर की तरह गुजारो, कि छोटे छोटे मुसाफिर में सफ़र में कैसे काम में आता है, वैसे ही हमें हमारी ज़िंदगी गुजारनी है। समझ रे, क्या नहीं समझ रहे भाई, ठोक देगा। हाँ, ऐसा है कहानी। तो ये कहानी का अंत हम करेंगे यहाँ पर ही, क्योंकि हमारा सफ़र यहीं तक का है। हाँ, ये हमारा एक सफ़र है ज़िंदगी का, जो घर से दुकान और दुकान से घर पे ही ख़त्म होता है। सुबह हम आते हैं ये दुकान पे हलाल पाक रोज़ी की तलाश में। हलाल पाक रोज़ी की तलाश में हम क्या आते हैं, हमारे घर पे, ये दुकान पे आते हैं, और फिर जाते कहाँ हैं, घर पे। रोज़ के ऐसे ही कभी कभी बोरिंग भी लगता है भाई, पर चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और अब हम अरे भूल गया तुम्हें, आज मैं किससे शूट कर रहा हूँ, सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप 5 से शूट कर रहा हूँ भाई। 512 GB वाला आया है हमारे पास वेरिएंट, मिंट कलर में। तो आज इसकी आप क्वालिटी देखो, हमने प्रो मोड पे प्रो वीडियो करके रखा है। और जो हमारी थोड़ी आदत अभी बनी हुई है शूटिंग, ये हाँ, इसका भी कैमरा अच्छा है यार, ये 10x हो गया। और जूमिंग, रुको पानी, बरसात हो रही है तो बरसात में जूमिंग अच्छी है इसकी भी, ये नो जूमिंग नॉट बैड, ऐसा अच्छी जूमिंग है 10x। और बादल में, आज बरसात हो रही तो आज बादल तो फुल है हमारे यहाँ पर, फुल बादल एकदम अच्छा है। तो आज वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, पर कंक्लूजन वो होता है ना, वो हमारे वो क्या नाम है, वो पढ़ाई में हम लोग वो पढ़ते थे केमिस्ट्री में, तो बोले वो सब टेस्ट वगैरह के बाद कंक्लूजन, भाई तुम्हारी इतनी बड़ी तुम, अच्छा वो उस पर पूरा एक्सप्लेन करवाते थे भाई, क्यों ऐसा, क्या डालने का, कितने ड्रॉप डालने का, कितने लिक्विड डालने का, क्या करने का, ये सब बताते थे। फिर कंक्लूजन ये बता देते थे कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो मैं भी भाई मेरे वीडियो का कंक्लूजन दे देता हूँ कि भाई ज़िंदगी मुसाफिर की तरह जीनी चाहिए। मुसाफिर कैसा मुसाफिर होता है, आप आपकी ज़िंदगी से ही ले सकते हो, आप कैसे सफ़र में ट्रैवल करते हो, समझ रहे, आपकी ट्रैवलिंग कैसी होती है, आपकी, आप समझ लो ये वापिस से बॉम्बे कैसे जाते हो, तो वैसी आपकी ज़िंदगी होनी चाहिए मुसाफिर की तरह। हाँ, ज़्यादा मगजमारी वाली नहीं। अस्सलाम वालेकुम।